वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
ते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मगं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कुछ प्रश्न आए हैं, उसके विषय में कुछ कह देता। एक प्रश्न आया है, कोई विधवा बहन है, कोई परित्यक्ता बहन है, वो कोई नौकरी करे, कोई जीविका करे तो क्या हर्ज है? ऐसी बहनों के लिए चाहिए घर में बैठी हुई काम करे। सीना है, काटना है, पिरोना है, गूंथना है, आदि आदि काम है। इन कामों से अपने ठीक इज्जत प्रतिष्ठा से अपने घर में रहते हुए, चाहे ससुराल में चाहे पीहर में, वहाँ रह करके ये काम करे, बहुत अच्छा है। अपनी जीविका अपने हाथ से कर लेना ये स्वतंत्रता है। जीविका के लिए स्वतंत्र न हो, पैसे पास में हो तो भी काम करना बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है। मनुष्य को निकम्मा न रह करके और काम करते रहना चाहिए। भाव ये रखना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हूँ, करती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं पेट भरने के लिए करता हूँ तो करती हूँ। पेट तो भरेगा इसी रीति से। जब कुछ भी नहीं करते थे, भोजन चबा भी नहीं सकते थे, तो भगवान ने दूध का प्रबंध किया। क्या उस बच्चे ने किया है क्या? तो दांत नहीं जब दूध दिया, अब दांत दिए कहा अन्न न दे हैं। बताओ क्यों दांत दिए? इस वास्ते अन्न तो मिलेगा, परंतु कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो उसको कठिनता भोगनी पड़ेगी। उसका कारण है वो कर्तव्य च्युत हो रहा है। अपने कर्तव्य का पालन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, अध्ययन करो, पुस्तक पढ़ो, लगे रहो भगवान के काम में, सब प्रबंध हो जाएगा स्वतः स्वाभाविक। और ऐसे काम करो तो जीविका के काम करो, बड़ा अच्छा है। दूसरी एक बात और भी है, आप धनी लोग यहाँ बसते हैं, आप लोगों के लिए उचित है कि बहनों के द्वारा एक महिला संघ बनाया जाए। पुरुष न रहे, प्रबंध करने वाले भी बहनों माताएं ही रहे। उनमें आकर के काम सीखे, उनको सीने की आदि मशीन दी जाए। बहुत गरीब बहना हो उनको भी दी जाए, सिखाई जाए, और ठीक वे काम करने लगे तो उनको वो दे दी जाए मशीन। कहते भाई इनका धीरे धीरे हमारा इसमें पैसा जमा कर देना, तो पैसों से उसकी वो मशीन हो जाए और उससे अपना कमावे खावे। और बढ़िया बात तो अपने घरों में रहते हुए अपने इज्जत सहित प्रतिष्ठा सहित
वहाँ रहते हुए काम करे, बड़ा अच्छा। घर वालों की सेवा करे, ये बड़ी अच्छी बात है। परंतु भाइयों से बहनों से मेरा निवेदन है कि विधवा हो उसका तिरस्कार न करे, अपमान न करे। ये समाज में बहुत ही खराब चीज है जो विधवाओं का निरादर किया जाता है। सुहाग में घमंडी होकर के बहनों माताएं भी विधवाओं का तिरस्कार कर देती है, अपमान कर देती है। मैंने ऐसी आपके समाज की बातें सुनी है, कुछ कुछ मैंने देखी है, तो वो बड़ी खराब बात। एक जगह मकान का उसमें रहते, नीचे के मकान में जरा सर्दी आती है, तो बंगाल आदि में मकान बने हुए, नीचे केवल काठ के खंभा, उस पर मकान उसमें रहते हैं, और विधवा को नीचे रहने को कह दिया। उसने कहा कि लालटेन रहे तो अच्छा है, कुल हैरान में ये जवाब दिया, क्या विधवा के शरीर नहीं होता? मेरे सांप है, बिच्छू है, कोई आ जाए तो इतनी अवहेलना करनी बहुत खराब। विधवाओं का धन अगर ससुराल में हो तो वे दब लेते हैं, पीहर में हो तो वे दब लेते हैं। बड़े भारी पाप की बात है। विधवाओं का पैसा, संस्थाओं का पैसा, धर्म का पैसा, जो कि दान पुण्य कर चुके बाप दादा मरते हुए धर्म का पैसा, ब्राह्मणों का धन, ये जो हड़प लेते हैं और पचा लेते हैं और कह देते हैं कि तेरे क्या जरूरत है पैसों की, ब्याज ले ले, थोड़ा काम चला। मन में राजी हो जाते हैं कि मूल तो देंगे नहीं, ब्याज थोड़ा दिन दे देंगे, ये तो अपने घर में ही है, ऐसा मान कर कह लेते, बड़ी हत्या करते हैं, बड़ा पाप करते हैं। ऐसी यदि समाज में बातें हुई है। लड़की एक विधवा हो गई, छोटी अवस्था में संतान भी उसे नहीं हुआ, उसके नाम से रुपये जमा थे, पिता की वो इंश्योरेंस कराई हुई थी, उसके रुपये लेना है तो उसके 10 करवा लिए और रुपये लेकर दबा लिए और उस लड़की को दिए नहीं। वो पीहर में चली गई, पंचायती पड़ी, हनुमान प्रसाद जी फौजदार और जयदयाल जी गोविंद का बीच में पढ़ करके उनकी जीविका के लिए प्रबंध करवाया। मेरे सामने की बात, कितनी अन्याय की बात है। पति का धन भी उनसे दर्शन करा कर ले लिया और दिया नहीं। दूसरी एक विधवा बहन की बात है, उसका भी गहना रुपये ले लिए और उसको दिया नहीं। जेठ ने बड़ा उसका अपमान और तिरस्कार किया, वो अकेली रहने लगी। मेरी बात हुई कि बहन तुम कैसे काम चलाओगी? तो स्वामी जी 2 हाथों में से एक पेट है, लोग कुटुंब का पालन करता है, मेरी क्या? ऐसा जवाब दिया। शीरखा में डोरा घाल करके उससे पैसा पैदा कर और अपनी जीविका करती थी, साधुओं को भिक्षा देती थी। ये मेरी देखी हुई बात है। ऐसे जो तिरस्कार करते हैं भाई, वो बड़ा अपमान करते हैं। कोई लड़की विधवा हो जाती है तो सासू ताना मारती है, हमारे बेटे को खा भी डाला, तुम्हारे को बेटा प्यारा लगता था तो क्या इसको पति खारा लगता था? एक तो विधवा हो गई, एक ऊपर से ऐसा सेल मारना, बड़ी भारी पाप है। ये पाप की बात। ऐसे गरीबों को सताने वाले हैं, उनका बड़ा दोष लगता है। मुंह में खाल की धोगनी लोह भस्म हो जाए। जो गरीब को सताता है उसकी ऐसी दशा होती है। इस वास्ते उन पर कृपा रखो। हाँ, उनके चरित्र की रक्षा करो सब तरह से। बहनों माताओं से कहना है कि आज विधवा हो, परित्यक्ता हो तो बाहर मत भटको। बाहर जाने में उनकी आज्ञा पालन करो और घर में रहते हुए काम धंधा करो उत्साह पूर्वक। परंतु ये विधवा है, ऐसी दुर्दशा मत करो। एक लड़की विधवा हो गई थी, मेरे सामने उसने बातें कही।
कि सास है मेरा बड़ा तिरस्कार करती है, बड़ा अपमान करती है। लड़का उसके छोटा था। ऐसी अवस्था में लड़का कुछ बड़ा हो गया, सास इधर ससुर मर गए, अब सासू हो गई विधवा। अब उसकी होगी मुश्किल। मेरे से पूछा, काम पड़ा हुआ। मैंने उस बहन से कहा तुम सास की सेवा करो, तुम इस बात को याद मत करो कि मेरे पति मरने पर इसने दुख दिया था, भूल जाओ, अपने सास की सेवा करो। क्योंकि पति के मरने के बाद लोग कितना अपमान करते हैं, उस दुख को तुमने भोगा है, वही दुख सास में पड़ा है। इस बात से सास की ठीक तरह से सेवा करो, उसको भूल जाओ। उमा संत की है बड़ाई, मंद करो तो करे भलाई, अपनी तरफ से भला करो। ऐसे ही बहनों को सत्संग में नहीं जाने देते, भजन ध्यान में जाने नहीं देते। सास ससुर वे भी, सास भी तरह तरह का ताना मार करके और उनको कहती क्या करेगी भजन में, क्या करेगी सत्संग में। ऐसे सुहागनों को, विधवाओं को जाने नहीं देती। अब ये बात है, मैं कहता हूँ घर वालों का कहना मानो। लड़कियां बेचारी सोती है, सरल हृदय की होती है और कहना करती है। अब मैं कहता हूँ तो कि भाई ठीक है, महाराज ने कह दिया, अब घर में काम करना है। अरे काम करना है, आज्ञा पालन करना है, परंतु ऐसे अच्छे गुण और अच्छी शिक्षा बिना सत्संग के कैसे मिलेगी? उसमें ले जाना चाहिए साथ में, चाहे बहु सुहागन हो चाहे विधवा हो। बूढ़ी बहनों को साथ में जाकर, सासुओं को साथ में ले जाकर सत्संग कराना चाहिए। मेरे कहने का काम पड़ा है कि आप अपनी बहू को लेकर आओगी, बेटा और बहू दोनों को लेकर सत्संग में आओगी तो कुटुंब की और आपकी दोनों की इज्जत बढ़ेगी। संसार में कहेंगे ऐसे बेटा और ऐसी बहू है जो कि अपने सास के साथ में जाती है, और ऐसी सास है जो अपने बेटा बहू को भी सत्संग में लगाती है, अच्छे काम में। तो बड़ों का काम यही है कि सत्संग में, भजन ध्यान में लगाना चाहिए। और कई कई छोटी अवस्था में भजन करते हैं, छोरा और छोरी, उनको कहते हैं थारा भजन करने का दिन है तो मत करो, भजन तो बूढ़ों को करना है। उनसे पूछेगा आप तो बूढ़ी हो गई, सत्संग करती हो क्या, क्या भजन करती हो? हम तो आपके जैसे बूढ़े हम होंगे, हम कैसे हो गए? और तो सत्संग में ज्यादा से रीसा बढ़ती है, ताना मारती है तरह तरह का। हम भी सत्संग जावे तो जावे कैसे? मोटर तो वो ले गई, बिजली ले गई, मोटर पीछे पास खड़ी है, दो दो तीन तीन चार चार मोटर दूसरी खड़ी है, पर उसके ऊपर वो कलंक डालने के लिए ऐसा कहती है, ये नीयत बड़ी खराब है। आज आप समझते हो वो बहू है, क्या पता है किसी जन्म में ये सास बन जाएगी, पता है आपको? सुखदेव मुनि जाते यम प्रव्रजंत बनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का थर आजुहाव पुत्रेरि तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोषि। भागवत के मंगलाचरण में सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करते हैं। तो यम प्रव्रजंत अनुपेत अपेत कृत्यम, जिन्हें वो संस्कार भी नहीं हुआ, मन कर्तव्य भी कोई बाकी नहीं था, ऐसे सुखदेव मुनि जंगल में निकल जाते हैं। उस मुनि के पीछे पीछे व्यास देव जा रहे हैं, पुत्र 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 ऐसे आवाज देते हैं। तो वो आवाज से वृक्षों से और पहाड़ों से प्रतिध्वनि आती है, वो भी कहते हैं पुत्र पुत्र। क्या है वो व्यापक सब में परिपूर्ण सुखदेव मुनि कह रहते हैं कि किसी जन्म में मैं पुत्र हूँ, किसी जन्म में तुम पुत्र हो। इस वास्ते आप एक घमंड में आ जाते हो कि हम ऐसे हैं, उनको रोक करके रखते हो। याद रखो, आज आप छोटी बबुआ को जो बंधन में डालती हो, एक दिन वो हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ हो जाएगा, पर हो सकता है कि तुम विधवा हो जाओ और उन बहुओं के हाथ में सब काम आ जाए, तब क्या दशा होगी? पहले क्यों कोटा काटा बोते हो तुम? ऐसे बीज बोते ही क्यों हो? प्यार करो, लाड रखो, उसका मन है तो साथ में लेकर जाओ। तो बहू तुम अकेले क्यों जाओ? हम भी चले ही साथ में, सत्संग में चलो, भजन ध्यान में चलो, तीर्थों में चलो, मंदिरों में चलो। अकेले लड़कियों को भेजना मैं बढ़िया नहीं जानता हूँ,
परंतु साथ में आप जाओ। मेरे सामने तो कई ऐसे किस्सा आए, सब बात मैं कहना नहीं चाहता था, परंतु याद आ गई, 2 बार याद आ गई, उस बात से कहने के लिए मजबूर होता हूँ। आपके माहेश्वरी बागड़ी समाज की बात है, भिक्षा करने को गया था, कई घरों से मांग करके वहां बैठकर खाने लगा। आने के बाद वे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए तो मैंने कहा भाई अपने अपने धर्म का कर्तव्य का पालन करो। तो वहाँ एक जगह रात्रि में सत्संग होता था और मैं ही सुनाता था। तो वे घर वाले पुरुष बोले कि देखो आपकी बात हम जानना चाहते हैं कि स्त्रियों का धर्म क्या है, जो ये अकेली ड्राइवर को लेकर मोटर लेकर चली जाती है और आपके सत्संग में जाती है, इनको क्या करना चाहिए, बोलो इनका क्या धर्म है। तो अकेली जाने का धर्म नहीं, आपको साथ में जाना चाहिए। जब इनके सत्संग करने की मन में है तो आपको भी जाना चाहिए, आप भी सत्संग करो और इनको भी सत्संग कराओ। कि हम इनके साथ कैसे जाएं, जब ये हमारे साथ नहीं चलती तो हम कैसे चले। तो मैंने बहनों से क्या कहना, तुम भी ऐसे करो, जब पति देव कहे तो तुम भी साथ में जाओ। हम साथ में जाए, ये जब घोड़ों की रेस में वहां पर पुरुषों के पास में धक्का धक्की होती है, हम पर पुरुषों के साथ नहीं बैठती, हम कैसे जाए वहां पर, ऐसे वो कहने लगी। मैंने कहा देखो ध्यान दो, आज आप मना करते हो, वे कुछ आजकल की रोशनी के आदमी थे कांग्रेस, इस बात उनको मैं बताया कि सुन लो बात, आपको मना करने का अधिकार नहीं है। आप जब स्त्री और पुरुष को दोनों को स्वतंत्र मानते हो और स्त्रियों को शासन करते हो, आप अपने सिद्धांत की हत्या कर रहे हो। मनुष्य की हत्या से बढ़ करके सिद्धांत की हत्या मानते तो स्त्री और पुरुष दोनों स्वतंत्र है और इसको दबाते हो और मेरे सामने बात छेड़ कर कहते हो तो स्वामी जी तो सनातन सिद्धांत को मानने वाले हैं तो हमारे पक्ष में बोलेंगे ही। इस बात से चालाकी से मेरे से दस्तखत करवाना चाहते, हमारे पक्ष में ये कह दे, ये अन्याय की बात है। ऐसा कहकर मैंने कहा बहनों एक बात मैं कहता हूँ, मेरा कहना मत करना तुम, कहता है उनको, मैं कहूँ तो मत करना, परंतु न्याय कहता है वो कहता हूँ मैं बात। स्त्रियां दूसरे पुरुष को आपके सामने कमरे में लेकर के कमाल बंद करके और बात कर सकती है, आपके सिद्धांत से भी वो ठीक है, हमारे सिद्धांत से भी ठीक, क्योंकि आपके सिद्धांत से स्त्रियां स्वतंत्र है तो स्वतंत्रता दो इनको, कोई बातें करने से क्या होगा। आप रोक नहीं सकते कि एकांत में पर पुरुष के साथ कैसे बैठी हो, क्योंकि स्वतंत्र है। तो आपके सिद्धांत से भी ये ठीक है, हमारे सिद्धांत से भी ठीक है, तो तुम्हारे सिद्धांत से कैसे ठीक है। तुम्हारा तो सिद्धांत है कि पतिव्रत होना चाहिए, काज वचन मन पतिपद प्रेमा, तो हमारे सिद्धांत से भी ठीक है। कैसे कि हम कहते हैं पति का धर्म है वही तुम्हारा धर्म, पति जब स्वतंत्रता चाहता तुम स्वतंत्र लो, हमारे धर्म से भी तुम ठीक हो और इनके धर्म से भी ठीक, कैसे मना कर सकते हो। आपको मना करने का अधिकार नहीं है किसी की रीति से। ऐसे अगर मैं धमकाया तुम भूले किस भाव में हो, ऋषि मुनिया ने जो कहा है कायदा वो ठीक है, बाल्यावस्था में माँ बाप के अधीन रहे, जवान अवस्था में पति के अधीन रहे और वृद्ध हो जाए तो पुत्र के अधीन रहे। पुत्र से में 100 गुना अधिक माता पूजनीय होती है, परंतु बाहर जावे तो पुत्र की आज्ञा लेकर पुत्र के साथ में जावे। 100 गुना अधिक माँ का दर्जा, तो उसके लिए भी बाहर जाने के लिए अकेली मना किया, तुम साथ में जाओ। इस तरह से उन लड़कियों को आप मना करती हो, ये ठीक नहीं है। ख्याल करो कि बहुओं का लाड रखो, प्यार रखो, जिनसे आप सुख पाओगी व्यवहार में भी और परमार्थ में भी, क्योंकि वे छोटी है, वे अपनी माँ को छोड़ कर आई है। अब माँ की जगह तुम हो और तुम अनुचित शासन करती हो कि सत्संग में नहीं जा सकती, अमुक जगह नहीं जा सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे कर तो तर्क मारते हो और ईशा बढ़ती हो, उस पर पाप करती हो। आप साथ में जाओ, साथ में अपनी देरानी जेठानी आदि को भेजो, बड़ी लड़कियां और उनको साथ में भेजो, लड़के को भेजो,
उसके ससुर को भेजो, साथ में जाओ, ये बात ठीक है। उनके मन को ऐसे भंग करना ठीक नहीं है। ये क्या करती है, बड़ी बड़ी गलतियां करती है। कहाँ तक मैं कहूँ, मेरे को और बातें भी कहना है, समय मेरे पास थोड़ा है। बहू का लाड प्यार अधिक रखो। जब बहू घर पर आ जाए तो मन में समझना चाहिए कि घर की मालकिन आ गई, अब तो हम धंधा करेंगे, रोटी खाएंगे, हमारा काम नहीं है। बहू रानी कहते हैं, बहू रानी आ गई, वो रानी अब घर की मालिक वो है। ताला चाबी सब उनके हाथ देना है, परंतु धीरे धीरे उनका ठीक तरह विश्वास करके, अच्छी तरह से परीक्षा करके, धीरे धीरे उनके हाथ में स्वतंत्रता दो, और फिर आप काम धंधा आप करो, खटो, परिश्रम करो, रोटी कपड़ा लो, वहीं रहो, साधु सन्यासी की तरह पंचायती मत करो। आपका काम नहीं है, करोगे तो फंसोगे, ठीक नहीं होगा। भगवान ने कृपा कर दी, जब घर की मालकिन आ गई, अब आप क्यों आफत में पड़ो, क्यों उन पर ऐसा लादो बेचारों के ऊपर अपने भाव, उनको स्वतंत्रता रखो। बस किस विषय में, बाहर जाने में नहीं, हरेक से बात करने में नहीं, ठीक तरह से अपनी मर्यादा में चलने के लिए कहो। क्या होगा, बड़ा लाभ होगा। लड़की जब आती है ब्याह करके, आप देखो ना रामचरित में क्या हुआ। महाराजा दशरथ रणवास में जाते हैं और कहते हैं बधू लड़की नहीं पर घर आई, पर घर आई है, अपने घर आई। सीता जी उर्मिला आदि अपने घर पर आई है, पर घर नहीं। तो दशरथ जी कहते हैं लड़की नहीं पर घर आई, बच्ची है ना, ये समझ ली माँ को छोड़ के दूसरे घर में आ गई, तो इसका प्यार करना। दशरथ जी महाराज गोदी में बैठाते हैं, सिर पर हाथ रखते हैं, प्यार करते हैं। राम लला से कम नहीं है सीता। और वनवास में जाते हुए कह दिया, ये जनक नंदिनी भी रह जाए तो मेरे प्राण रह जाएंगे। ये राम का ये अंग है, राम का ही स्वरूप है, ऐसे समय मेरे प्राण बच सकते हैं। इतना प्यार। और वो कौशल्या जी अपने साथ हृदय लगाकर बहू को सोती है। वनवास हुआ जब कहा कि दीप बात नहीं कारण कहूँ, और सीन दीन पग अवन कठोरा, आप पढ़ करके आए हो। कितना प्यार करती थी बहू का। वही प्यार आपका वृद्धावस्था में ये करेगी, आदर करेगी। और आज अगर आदर नहीं करोगे तो कई दिन सासू का, कई दिन बहू का, फिर क्या दशा होगी। ये समझते हो मामूली, पर बीज बो रही हो, बीज अपने दुख का, आफत का बीज बो रही हो, तो व्यवहार की दृष्टि से भी ठीक नहीं। और क्या करेंगे, अगर इनके ईयर से फल कम आवे, मिठाई कम आवे, कपड़ा कम आवे, तो निंदा करती है। देखो हमारे इतना बड़ो परिवार, इतनी सी मिठाई भेजी है, अब किसको तो दे हम, तो कितनी भेजे, तुम्हारा दिन निकलेगा, कुटुंब सब पालित होगा इस छोरी के ईयर के धन से और अन्न से। तुम्हारा सच्ची बात है, हमारा परिवार बढ़ा। अरे वो थोड़ा सा लाई है तो आप 20-50 रुपया लगाकर वैसी मिठाई और बनाओ, बनाकर सब मिठाई मिला करके और लोगों में बांटो कि ये हमारी बहू लाई है, संभाल लो, सबको दो। तो बाबा जी आपको क्या जोर आया, रुपये लगते हैं घर से, आपने तो कह दिया। अरे रुपये घर से लगते हैं, 100 रुपये लग जाए, परंतु 100 रुपयों में बहू आपकी दासी बन जाएगी। मेरी माँ की महिमा के लिए माँ ने खर्च किया, उसका कितना होगा। 100 रुपयों में एक मनुष्य खरीदा गया, क्या महंगा है क्या, सस्ता है वो। ऐसे उसके सास की, उसकी माँ की प्रशंसा करो, वो कुछ नहीं करती। माँ राम सिखाया नहीं है, माँ को गाली दो, बेटी को ऐसी लगेगी। आप जरा सोचो, जितने पुरुष और भाई बहन है वे सोचे माँ सबसे प्यारी लगती है, माँ अच्छी लगती है। मैंने बूढ़े बूढ़े साधुओं से सुना है, बुखार ज्यादा है माँ, अब माँ का 80-80 वर्ष के हो गए, उनके मुख से मैंने माँ का नाम सुना। इतना माँ का गहरा असर बैठा हुआ तो होता है, बचपन में वो पालन करती है, उस माँ का तिरस्कार करो, अपमान करो, बड़े पाप की बात है, ऐसा मत करो। ये क्या करती है कि छोरी जब जन्मती है तब तो उसका दुख प्रकट करती है, और उनको कपड़ा बढ़िया नहीं देती, भोजन बढ़िया नहीं देती। अंगूर भी आवे तो अच्छा अच्छा छोरे को देगा, ले रान तुम खा ला, उसको देती, तिरस्कार करती है छोरियों का।
अपमान करती है, और साथ साथ में रांड का संपुट, जा रांड, आ रांड, ला रांड, खा रांड। अरे क्या शब्दों का काल पड़ गया। बेटा कहो, बेटी कहो, छोरी कहो, पुत्री कहो, शब्द बहुत बड़ा हुआ है। क्या रांड शब्द ही है ही नहीं। अरे कहीं ऐसी बात हो जाएगी और उसका पति मर जाए फिर रो भी बैठी, तो क्यों सुगुद करते हो ऐसा शब्द मत कहो। अपने संतान को ऐसा तिरस्कार का शब्द मत कहो, पालन करो, प्यार करो। तो उस समय तो तिरस्कार। अब बेटा बहू दोनों का हो गया ब्याह, बहू आ गई घर में। अब छाने छाने बेटी के भेज दे, चावल भेज दे, पापड़ भेज दे, दाल भेज दे, मुंगोड़ी भेज दे, छाने छाने। कहो माँ जी क्यों भेजो, बापरी में कौन बैसी, मैं क्यों दे दू तो कौन बैसी। तो तू ही तो आड़ लगा रही है। बेटे बहुत से दराव को बीनने, तेरी नंद को तू ले। बेटे को कहा तुम दो अपनी बहन को, तो वे सदा चलेगी कि देना। आज तुम क्यों देते से कौन गई, क्यों नहीं देते, तो तुम रीत ऐसी निकालती हो। वो चीज देते हो, बहू को लगती है भारी, बहू के घर की चीज जाती है, इस वास्ते बहू के मन में बड़ी खटकती है। कई बार ऐसे जब थोड़ी सी बात में सास के सामने वो लड़ती है, लोग कहते थोड़ी थोड़ी बात से लड़ाई करे। अरे थोड़ी नहीं, भीतर में बड़ी बड़ी बातें है, कहाँ तक बताओ दुनिया को। तो ऐसे तुम उसको खिजाती हो, ये ठीक नहीं है। बहू का प्यार करो, स्नेह करो, तिरस्कार मत करो, गाली मत दो, अपमान मत करो, उनके चित्त की प्रसन्नता जैसे काम करो। तो फिर इनका जब चलेगा पावर, उस समय आपकी ये सेवा करेगी। न करेगी तो न सही, अपने कर्तव्य का पालन करो। गीता तो कहते अपने कर्तव्य का पालन करने से ही जीव का कल्याण है। वो करे न करे कोई परवाह नहीं, परंतु मैं कहता हूँ व्यवहार भी ठीक होगा, परमार्थ भी ठीक होगा। इस वास्ते बहुआ से भजन ध्यान करे, कीर्तन करे, सत्संग करे, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। बड़े आनंद की बात है, हमारे बेटा है, बहू है, ये भगवान में लग गए, भाई आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है, परमात्मा में लग जाए। ऐसे चित्त में प्रसन्नता रखो और उनके ऊपर अनुचित शासन मत करो। कहते हैं एक पूजा है, उसमें कहते हैं कि हमारे को मना कर तो हम क्या करें, सास मना करे सत्संग में तो हम क्या करें, पति मना करे सत्संग से तो हम क्या करें। तो मुश्किल ये हो गई कि मैं बोलता हूँ, अब मैं कह दूँ कि हमारी सत्संग में तो आनंद हो साहब, तो ये न्याय नहीं होगा, बढ़िया नहीं होगा, अपनी पक्षपात होगा। तो पति का कहना करो, मैं कहूँगा। परंतु एक बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुने आप लोग, पति का प्रत्येक कहना करती हो क्या? कोई भी उम्र में पति के वचनों को कभी भी नहीं टाला है क्या? अगर कभी नहीं टाला है तो सत्संग में मना कर दो, मना हो जाओ, मत जाओ, जो पति कह जैसे ही करो। मैं कई जगह आप पति का वचन नहीं मानती, ऐसी जगह मना करे तो वो भी नहीं मानो तो कोई पाप नहीं, क्योंकि आप ऐसी हो ही नहीं, पति प्रकार ऐसी हो ही नहीं कि वो आज्ञा की पालन करो, तो आज्ञा भंग करो, ऐसी जगह कर दो। पर याद रखो, सत्संग के बहाना लेकर के और जगह जगह भटकना और जगह जाना बड़े पाप की बात, वो आपका नहीं है। बहाना मत बनाओ, सच्चे हृदय से सत्संग चाहती हो तो वो सास भी राजी हो जाए और न हो जाए, पति भी राजी न हो जाए तो आपको दोष नहीं लगेगा। पति का कैसे कल्याण हो, उसका हित कैसे हो, ये सोचो कि हित कैसे होता है। आप सत्संग भजन ध्यान को छोड़ देते हो पति के कहने से, आपका मन है भजन ध्यान करने का, सत्संग करने का, और पति कहता है मत करो, उनकी आज्ञा से आप बंद हो जाते हो, तो उसका पाप पति को लगेगा। भजन ध्यान की तरफ चलते हुए पिता सजो प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो, कंत ब्रज बनतन, भय सब मंगलकारी। गोस्वामी जी महाराज से मीराबाई ने पूछा है कि आप माँ बाप हो, हमारे उत्तर तो हम क्या करें, कैसे करें। हमारे पति राणा है, देवर था, ऐसा कहते हैं, कोई पति कहते हैं, दोनों है, तो वे कहते हैं तो हम क्या करें। तो जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सब यद्यपि परम सने ही। मैं नहीं कहता, गोस्वामी की वाणी है, मेरी ये सम्मति भी नहीं है कि आप बैरी की तरह उसका त्याग कर दो, मेरी सम्मति नहीं, मैं नहीं कहता। परंतु अन्याय करे उसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, तजिए ताही बैरी सम,
पूज गहरी समझ परम सनी। जरा उस संपत्ति सदन सुख सूरज मात पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद करतन सहज सहाय। भगवान की तरफ चलने में सहज सहायता नहीं करे, जरा उस संपत्ति के आग लगे और सूर्य मित्र है भगवान के बाद आते उनके भी आग लग जाए। सदन सुख घर का बड़ा सुख है और सूर्य पितु मात और भाई ये भी अगर बंद करे, भगवान के चलने में सहज सहायता न करे तो आग लगे। आश्चर्य आता है गोस्वामी जैसे महापुरुष भी कितने कड़वे बोलते हैं, रीस आने पर बासले लगे तेरे, वह बात करे आग लगे आग उड़। और उदाहरण दिया कंत ब्रज बनतन है सब मंगलकारी। पिता जो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनतनी भय सब मंगलकारी। नाम देकर सुनना। क्या करूं, बातें और भी सुना नहीं है परंतु आती है बातें, बहुत चीजें मैं रोक रोक कर रखता हूँ, थोड़ी थोड़ी कहता हूँ। पिता तजे प्रहलाद को पिता का किसका किस विषय में त्याग किया, भजन स्मरण के विषय में नहीं माना। और पिता ने जहर दिया तो इनकार नहीं किया, हाथी से कुचलवाया तो मना नहीं किया, सांप छोड़ दी तो मना नहीं किया, पर्वत में डुबो दिया ऊपर पत्थर चढ़ दिए तो मना नहीं किया, पत्थरों से गिराया गया तो मना नहीं किया। शरीर पर जितनी चोट लगावे जैसा जहर दे प्रहलाद जी ने कभी मना नहीं किया। प्रहलाद जी कहते हैं शरीर के जनक तुम हो, तुम्हारे से पैदा हुआ शरीर, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। आप शरीर को चाहे जैसे रखो, पर भीतर का आत्मा होता है, जीव आत्मा है, जीव को बजाय वो स्त्री शरीर में होता है, पुरुष शरीर में ममेवांशो परमात्मा का अंश है। परमात्मा की तरफ जाने हुए आप उसको मना करो, आपका क्या अधिकार। इस वास्ते पिताजी की बात भजन के विरुद्ध बात नहीं मानी और सब माने। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई बड़े का त्याग किया किस विषय में, कि जो सीता रखता है राम जी से बैर करता है, इतने पर भी सीता के धैर्य की बात कही तो चरण प्रहार की न सड़ते ही लात मारी विभीषण के। तो वो कहता आप पिता के समान भले ही मोही मारा, पर राम भजे हित होए तुम्हारा, उसके हित की बात कहते रहे। भरत महतारी, भरत ने माँ का त्याग कर दिया, जो कुटुंब में पिता से भी 100 गुना अधिक पूजनीय माँ होती है, पर भगवान से विरुद्ध किया। इस वास्ते भगवान के विरुद्ध बात नहीं कह सकते, क्योंकि स्वयं परमात्मा का अंश है, ये परमात्मा की तरफ जाएगा। बलि गुरु तजो, कहो तुम इस ब्राह्मण को दान मत दे, मैं जानता हूँ तेरा सब कुछ लूट लेंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी तेरे। भगवान है साक्षात बावन बन करके आए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, इतना बढ़िया पात्र कहाँ मिलेगा, ऐसा सुपात्र कोई मिलेगा दान देने के लिए। नहीं माने गुरु जी की बात, तो क्या हुआ, आफत आई, गुरु ने शाप दे दिया कि तू लक्ष्मी से श्री से भ्रष्ट हो जाएगा। वो स्वीकार कर लिया, और पृथ्वी भी तीसरा कदम पूरा नहीं कर सके, इतने बड़े लंबे बन करके नापने लग गए। ब्रह्मा आदि के महाराज मन में क्षोभ हो गया कि किस शरीर से तो आप मांगते हो और नापते हो किस शरीर से, ये कोई न्याय है। और बड़ों को कहे कौन, अब 3 कदम नहीं हुआ तो वे लात, तीसरा कदम पूरा कर, नहीं तो तुम असत्य से नरकों में जाएगा। तो हाँ महाराज आपका पूरा करूंगा। जो 2 कदम में जिसकी वैभव मापा जाए, उसका मालिक का 1 कदम जितना ही नहीं है क्या, मेरे सर पर धरिए तीसरा पैर, 3 पैर दूंगा पूरी पृथ्वी, शीर पर पैर रखकर पताल भेज दिया, कहीं भेज दो। लोग कहते हैं जीत हुई, किसकी जीत हुई, जीत बलि की हुई, जो चातुर्मास से 4 महीने गदा लिए घूमते हैं बलि के वहां और पहरा लगाते हैं, सब काम करना पड़ता है, तो समझते हुए जीत गए। जीत क्या गया, हार गए। दगा किया खुद विष्णु ने, 52 वन बलिराज से
दगा किया खुद विष्णु ने, 4 महीने नौकरी का लाग लगा कोई देख लो रे। दगा किसी का सगा नहीं है, करके दगा कोई देख लो, भगवान से नहीं चला। इस बात से किसी साथ ऐसा मत करो। जीवात्मा सदा परमात्मा का है और बाहर जाने में मना करे और आपको कोई खतरा हो तो आपको नहीं जाना चाहिए, ये मैं सम्मति देता हूँ। परंतु भगवान का भजन भीतर से करना चाहिए, अंतःकरण से, रुचि से करना चाहिए। और सत्संग से जो भजन में बल मिलता है वो अकेला भजन करने से बल नहीं मिलता। हमारे देखी हुई बात, और तो क्या कहूँ, साधन करते हैं पर सत्संग मिलने से, जैसे महाराज कई दिन हो जाए और सत्संग नहीं मिला और एक दिन सत्संग हो जाए तो हमारा भजन ज्ञान नित्य कर्म कैसा हो जाता है। जैसे सूखती हुई खेती पर जल बरसता है तो सुबह ही उनकी पत्ती विलक्षण हो जाती है, ऐसे सत्संग करने पर नित्य कर्म अपना करते वो विलक्षण जगमगाते हैं। पूर्ण करने वाला नित्य में बहुत बढ़िया होने लग जाएगा, क्योंकि वो वर्षा होगी तो खेती में फली मिल गई। और ऐसा सत्संग कम हो, ऐसा सत्संग कम होता है। भाइयों को जाकर देखना चाहिए कि सत्संग कैसा है, वो सुनाने वाला कैसा है, किस भाव से सुनाता है, इस बात की परीक्षा करने लेनी चाहिए। आज कलयुग है महाराज, कलयुग, इस बात से हरेक का विश्वास मत, हरेक जगह स्त्रियों को मत जाने दो। अपना पैसा और स्त्री, इन दो की आप रक्षा करो तो हमारी रक्षा होगी। सज्जनों, हमारे सामने स्त्रियों को और पैसों को खुला रखोगे तो हमारा पतन होगा। हमारा साथ तो हम सत्संग करें, आपका सत्संग हमारा कुसंग होगा, पतन होगा। कने कामनी से इस बात से हमारे पतन को आप बचाओ, हमारा पतन मत होने दो। जहाँ ऐसी बात सुनो खटपट की, वो बिल्कुल अपनी स्त्री को और मना कर दो कि स्त्री को जाने नहीं देंगे, हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तब कहते बहुत ठीक है, आप जाना उचित है, पर सच्ची बात मिले वहां भी आप नहीं जाने दो, बड़े पाप की बात, अन्याय की बात है, इस तरह की बात। अब दूसरी बात कहता हूँ, नारायण 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 नारायण। सज्जनों, ये मानव शरीर केवल संसार में हम जहाँ रहते हैं यहाँ का सुख भोग करना, संग्रह करना, इसके लिए नहीं मिला। कई शास्त्र में नहीं आए कि रुपया कमाने के लिए मनुष्य बनाए गए, भोग भोगने के लिए मनुष्य बनाए गए, दुखी होने के, दुख भोगने के लिए ना, दुख भोगना नरकों में जाओ, सुख भोगना स्वर्ग में जाओ, और सुख दुख दोनों से ऊंचा उठना और कल्याण करना हो तो मनुष्य जन्म में आओ। यही तो कर चले विषय है ना भाई, विषय नहीं है। इस वास्ते इनसे ऊंचे उठो, पारमार्थिक उन्नति के लिए मानव शरीर मिला है तो अपना भजन स्मरण करके और परमात्मा की तरफ चलो। तो क्या करें, भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान, ये दो चीज बहुत बढ़िया है। भगवान सब जगह रम रहे, राम 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 कहते हुए चारों तरफ रम रहे, भगवान ही भगवान है। जैसे गहरे जल में उतर जाने पर समुद्र में ऊपर नीचे चारों तरफ जल ही जल है, घड़ा भरकर पानी से दे दिया जाए, अंत पूर्णो वही पूर्ण पूर्ण कुंभ इवार में वे, और अंत शून्यो वही शून्य शून्य कुंभ इवार इवम्बर। आकाश में शून्य तो बाहर भी शून्य, भीतर भी शून्य, ऐसे सब जगह परमात्मा परिपूर्ण रम रहा है। वो राम 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 करते हुए ऐसा चिंतन करो, उसमें मन लगाओ। सर्वे सुकालेषु माम अनुस्मर, और युद्ध शुद्ध तो होगा मौके पर, तो घर का काम तो समय समय पर होगा, भगवान का स्मरण समय पर नहीं, निरंतर भगवान का स्मरण हो, ऐसा करें। तो निरंतर हम कैसे करें, तो निरंतर का एक युक्ति है, बहुत सी बातें समय नहीं है, खास युक्ति बताता हूँ कि आप जिसको स्वीकार कर लेते हो स्वयं वो याद रहता है आप। जैसे आपने विवाह कर लिया तो मन में समझ लिया कि मैं विवाहित हूँ, बहनों ने समझ लिया कि मैं तो विवाहिता हूँ, तो विवाह कर लिया तो भीतर से मान लिया कि मेरा विवाह हो गया। अब विवाह को याद करना नहीं पड़ता, माला जपनी नहीं पड़ती। कोई पूछे विवाह, हाँ विवाह मेरा हुआ है, ऐसी बात याद रहती है, क्योंकि आपने भीतर से स्वीकार कर लिया। अरे ब्याह की बात दूर रही, हम थोड़ा दिन के लिए बम्बई आए और यह है हम बम्बई में हैं,
भीतर से जत गई। एक माला बम्बई बम्बई नहीं जपा है तो नींद खुलते ही हम बम्बई में है, ऐसी बात चलते फिरते कोई कुछ हम बम्बई में है ऐसा नहीं, हरिद्वार में ऐसा नहीं होता। भीतर से स्वीकार कर ले, ऐसे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भीतर से स्वीकार कर लो, भीतर से। तो भजन आपका आप से आप होगा, भगवान याद आवेंगे। अपना संबंध जोड़ने के बाद उस संबंधी की याद आती है तो भगवान मेरे, मैं भगवान का। ये नया नहीं है, नया संबंध भी जब बम्बई का और विवाह का मैंने किया वो याद रहता है तो भगवान का तो मात्र जीव भगवान का अंश है, हम भगवान के हैं। यहाँ तो आप आए हुए हो नाटक में स्वान की तरह स्त्री बड़े हो भगवान के साथ तो उसके हम है, वो हमारा है। ऐसे अगर दृढ़ता से आप भीतर से स्वीकार कर लो तो भगवान की स्मृति बिना याद किए याद रहेगी। दिन भर भी याद नहीं आवे तो भीतर रहेगी। मैं तो महेश्वरी हूँ, माला फेरी है कि महेश्वरी हो रहा तो कोई पूछेगा मैं राखी हूँ, मैं क्या है कि मैं पंचेत जो आप हो वहाँ पकड़ लिया तो बात से माना हुआ है, माना हुआ भी पक्का हो सकता तो सच्ची बात पक्की नहीं हो सकती है। परमात्मा का तो हम हैं, यही दीक्षा होती है। गुरुजन को दीक्षा देते हैं, शिष्य बनाते हैं तो अपना चेला नहीं बनाते हुए। संत महात्मा पुरुष मेरे विचार आया था, अच्छे से निरुद्र त्यागी महापुरुष आचार्य हुए बड़े बड़े, उन लोगों ने भी चेला बनाया है। क्यों बनाया है कि उनका उद्धार हो जाए। महाराज ने कह दिया इस वास्ते हम भगवान के हो गए, ऐसा विश्वास हो जाए तो भगवान का चिंतन हो, कल्याण हो। तो शिष्य बनाते हैं वो उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए। वो स्वीकार कर ले कि हम भगवान के हैं, वो शिष्य बन गए। और जो अपने लिए बनाते हैं, अपनी टोली बनाने के लिए, वो गुरु बनने के लायक नहीं। उनको तो ये विचार होता है हमारे कई चेला बन जाए, हमारी मंडली भी बड़ी हो जाए, इतने हमारे चेला है, सब ऐसे अपना चेला बनाते हैं। वो चेला दास है, वो गुरु नहीं। क्योंकि उसके मन में चेले की भूख है तो चेला दास है, धन की भूख है वो धन का दास है, मान की भूख है मान का दास है, बढ़ाई की भूख है बढ़ाई का दास है। जिस चीज की भूख भीतर है वो दास है, वो चेला दास है। चेला है ना, चेला ये हमें धन देगा, ऐसे अगर वो आशा करके शिष्य बढ़ाता है तो उस शिष्य बनने वाले का पोता चेला है, क्योंकि वो तो है धन का मालिक और वो गुरु बनने वाला है धन का दास। तो पोता चेला हुआ कि नहीं, गुरु कैसे हुआ वो? तो गुरु वो होता है कि जो गुकारस्थ अंधकारस्थ रुकारस्थ निरोधकृत, वो गुरु होता है। तो वो गुरु बने, भजन स्मरण करे, भगवान का संबंध रखें सब समय में। और एक बात है, थोड़े में बंद करता हूँ कारण कि मेरी बहुत सी बातें हैं इसमें, परंतु भगवान की याद करना ये सार बात है। आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेव सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। संतन मिल निर्णय कियो मथ पुराण इतिहास, भजबे को दो ही सुगर के हरिदास। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारा सेवक असुरारी। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने हो प्रभु परमार्थ नाही। सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। हेतु रहित भगवान है तो भगवान के प्यारे भक्त, इनके हृदय में जगत की किंचित मात्र भी गर्व नहीं, जीने की भी इच्छा नहीं है, वे और भगवान ये दो मात्र दुनिया का हित करने वाले। तो भगवान की याद रखना, याद कराना, स्मरंत स्मारियंतश्च निधौ भौ हरम हरिम। भगवान का भजन करे और औरों से भी करवा। सज्जनों ऐसी उम्र बीते, एक बात खास कहने के लिए ये प्रसंग मैंने आरंभ किया, वो क्या है, वो परम सेवा। अन्न जल वस्त्र मकान आदि देकर सहायता करना सेवा है, और उसको भगवान में लगा देना सत्य हृदय से परम सेवा है। उसमें बाधित बनता हो तो बड़ी भारी पाप की बात है। उनको भगवान में लगा दे, ये बड़ी भारी सेवा है। न जाने उसे कितने जन्म होते जिनमें वो भगवान में लगा दिया। अच्छे अच्छे महात्मा और संत वे इस काम को करते हैं, किसी से लोग परमात्मा के सन्मुख हो जाए। सन्मुख हो जब ही जन्म कोटि अघनाशे, तब ही तो भगवान के सन्मुख करने के लिए वे अपना भजन ध्यान छोड़कर जाते।
आप लोग अटकल लगाते हो कि अच्छे महात्मा हो उनका संग करेंगे, ऊंचे दर्जे के महात्माओं का संग करेंगे, तो वे महात्मा भी कहते हमने ऊंचे हमारे उनका संग करेंगे, तो भगवान का अथवा ऊंचे महात्माओं का संग करेंगे, तो आपके हमारे साथ माथा पच्ची कौन करेगा? आप बोले अटकल वो लगा लेगा, अच्छे ऊंचे महात्माओं करेंगे तो ऊंचे के पास मिल जाएगा, नीचे के पास में जाएगा। पर जो संत होते हैं वो छोटों के पास जाकर लाभ ज्यादा उठाते हैं, क्योंकि ये भगवान में किसी रेट लग जाए भगवान बड़े खुश होते हैं कि देखो मेरे में लगाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं दुनिया का उद्धार करने के लिए। तो भगवान के वहाँ पर दरबार में बहुत विलक्षणता होती है, उनका आदर होता है, उनकी जबान का असर होता है। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि परतीय मात सत्य वचन आधीनता, परतीय मात समान सत्य वचन आधीनता शरणागति, और परतीय मात समान इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। भगवान के यहाँ तुलसीदास जी की जमानत चलती है, वो बेलता आदमी की कोई जमानत नहीं जाती है, कोई दे सकता है जमानत? राज स्वीकार नहीं करेगा। क्या इज्जत है तुम्हारी? गोस्वामी जी महाराज की इज्जत चलती है इस बात में, तुलसीदास जमान जमारी ले ले, क्यों ले ले? तो सच्चे भगत है परमात्मा के, आपको संतोष करने के लिए कहते हैं तीन बात करो, सत्य वचन आधीनता भगवान के सरल सत्य वचन और परतीय मार्ग समा। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव दुष्ट तो दुष्भारी, ऐसा जिनके हृदय में तो भगवान मिल जाए तो भगवान की यादगिरी है सबसे श्रेष्ठ। इसके लिए परम सेवा की एक बात बताऊं, आप कई तरह का संघ बनाते हैं, मंडली बनाते हैं, उससे मेरे कहना है कि एक ऐसे 10, 15, 20, 50, 100, 200 भाई मिल करके ऐसा ही संग बनाओ कि कोई कहीं बीमार हो तो उन बीमार को भगवान का नाम सुनाओ। अंत काल में भगवान का नाम सुन ले तो अंत काले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान ने अंत काल की छूट दे रखी है। ऐसा ही प्राणी क्यों हो, अंत काले ये तो अपी अर्थ में है, अंत काल में भी मेरा स्मरण करता हुआ जाता है तो मेरी प्राप्ति होती है, संदेह नहीं। क्यों ऐसा है? ऐसा ये है कि जीव ने मनुष्य शरीर लिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, चाहे भाई हो चाहे बहन, परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर दिया। अब उसके प्राण जा रहे हैं तो भगवान कहते हैं अंत काल में भी मेरे को याद कर ले तो तेरी और मेरी दोनों की इज्जत रह जाएगी, कल्याण हो जाएगा। नहीं तो मैंने क्या तो मनुष्य दिया और ते जीव ने क्या मनुष्य लिया। तो अंत में और जगह जा यंग वापी स्मरण भाव कलेवरम, अंत में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाता है उसी को वो प्राप्त होता है, वहाँ जन्म लेना पड़ता है। इस वास्ते अंत में भगवान की याद दिलाने की चेष्टा आप करें। ऐसे गीता प्रेस है, गोविंद भवन कलकत्ता में है, उसमें ऐसी परम सेवा सम्मति बनाई हुई है। उसमें लोगों ने नाम लिखा दिया, इतना बजे से इतना बजे से हम रहेंगे समय, इतना बजे से इतना बजे 24 घंटा का समय, दो 4 आदमी दे रखा है, अपना ठिकाना पता नंबर आदि दे रहे फोन के, हमारे वो खबर कर देना का अमुक जगह बीमार है, वह अपनी बारी में जा जाकर रात और दिन भगवान के नाम का कीर्तन कराते हैं, सुनाते हैं और बीमार की सहायता करते, सेवा करते। पैसों की नहीं सेवा, खर्च से परिकर कोई पैसा कर दे तो कोई मना नहीं, परंतु नियम नहीं है, नियम खट कर परिश्रम करने का है और भगवान की याद दिलाने। जो उसका इष्ट हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, शंकर हो, शक्ति चाहे विष्णु हो, कोई जो उनका इष्ट है उनकी तस्वीर दिखाना, गंगा जल देना, तुलसी जल देना और भगवान की याद दिलाना, ऐसा काम इस तरह से आप लोगों ने भी किया। आज मैं महेश जी प्रगति मंडल में गया था, कई बातें मेरे सामने आई तो बड़ी अच्छी बातें है, कई बातें सब बातें हमारे मत में नहीं मिलती, तो हमारे मत में वे नहीं मिलती तो हमारी बातें कौन सी उनमें मिलती है? तो हम कह सकेंगे वो ठीक नहीं, हमारी ठीक है, और जो भाव ये कहते हैं सोई, परंतु अच्छी बातें स्वीकार करें, बड़ी अच्छी बात है। वहाँ भी सज्जनों ने प्रश्न किए, उन पर भी उत्तर दिया, तो महाराज बड़े प्रेम से उन लोगों ने माना, आदर से माना। तो इस तरह से आप इकट्ठे होकर करें जिसमें भगवान की तरफ जीव लगे
और जीव का कल्याण हो जाए। केवल यहाँ का यहाँ ही आपका संसार नहीं है, मरने के बाद भी संसार है। आप वैदिक संस्कृति के लोग हो, आपको क्या सुझाव है? श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, पिंड देते हो, अपने चले गए माँ बाप दादा परदादा उनके लिए आप करते हो, तो वे है कि नहीं? कहीं वे है तो फिर आप नहीं रहोगे क्या? शरीर बदले बट आप रहोगे, तो आपके लिए वहाँ के लिए कोई विचार किया है कि नहीं? यहाँ का चिंतन करना, विचार करना समाज का, तो ये कल्याण की बात नहीं करना। यहाँ का तो जैसे तैसे निर्वाह होगा, प्रारब्ध की मुख्यता है, पर लोग में प्रारब्ध की मुख्यता नहीं है। वह भजन ध्यान करो, आपके नियत की मुख्यता है, और भगवान की तरफ चलने का जो महात्म्य है वो पैसे आदि खर्च करने का नहीं। इस बात से उनका कल्याण कैसे हो, ऐसे ये परम सेवा सम्मति बना करके और सबकी सेवा करो, बड़ा भारी पुण्य है। एक आदमी को ये मृत्यु के समय भगवान की याद दिला दी तो आपका मनुष्य जन्म सफल हो गया। ध्यान देना, एक को भी मृत्यु समय में भगवान की याद दिला दी तो आपका मनुष्य जन्म सफल हो गया। कैसे? कि जैसे रोटी है, मैं पाऊं इतनी रोटी मेरे को मिली और मैं भूखा रह गया दूसरे को दे दूंगा तो क्या पुण्य नहीं होगा? मैं तो अभी जीव तो वो मृत्यु समय भगवान को याद आ गया, उसका कल्याण हो गया। एक जीव के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर मिला और एक जीव का कल्याण कर दिया कि नहीं? तो मनुष्य सफल हो गया। और ऐसे कई जगह कर दोगे आपका तो महाराज उपासना में कल्याण हो जाएगा, मुफ्त में तू ही नहीं कल्याण हो जाएगा। भगवान पर असर पड़ता है कि तू सर्व समर्थ होकर क्या करता है। ये जीव बता बेचारा असमर्थ, वो भी जीवों के कल्याण के लिए रातों जगता है, जब टाइम हो तब जाता है, तेरा नाम सुनाकर सन्मुख करता है, उद्धार करने का उद्योग करता है। तो तेरे को भी ये शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान विचार करते हैं तेरी सर्व समर्थता क्या काम की, ये असमर्थ होने भी उद्धार करता है, तो शिक्षा लेनी चाहिए। इससे मैं भी सबका उद्धार करूं और सबका न करूं तो कम से कम इसका उद्धार करूं। उसका उद्धार तो भगवान करना ठीक आ जाएगा, तो भगवान के ऊपर जिम्मेवारी आ जाएगी। इस तरह से दूसरों को कल्याण करने के लिए आप करो तो सर्वभूत हित एकता, प्राणी मात्र का परम हित करने के लिए हरदम तैयार रहो। बहनों माताओं को चाहिएगा कि बीमार हो तो बहनों वहां जाकर सेवा करे, पुरुष बीमार हो तो पुरुष जाकर सेवा करे। बहन माता भी कोई बीमार हो तो वहाँ भी करे, उस सेवा करने में, शरीर की सेवा करने में तैयार है। नाम सुनाते आप रहो, नाम सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, रामायण सुनाओ, भागवत सुनाओ, विष्णु सहस्त्र नाम सुनाओ, हनुमान चालीसा ही सुनाओ, रामायण सुनाओ। जो उसका प्रेम हो जिसमें उसी रूप का ध्यान कराओ, उसी रूप की लीला सुनाओ, उसी रूप की तरफ उनकी वृत्तियां लगाओ। भगवान के रूप अनेक होने पर भी भगवान एक है, इस बात से भगवान की तरफ लगाओ तो मनुष्य जरूर सफल हो जाए। ऐसे ये परम सेवा है, वो आपको करनी चाहिए। और कोई बात आई थी याद नहीं है। हाँ, एक बात इन्होंने ये पूछी थी, आज मैंने सुबह कहा था, कल भी थोड़ा कहा था, कर्मयोग की बात जो कि छिपी हुई है। 5000 वर्ष पहले भगवद गीता इस रूप से प्रकट हुई। उस समय भगवान ने कहा कि योगो नष्ट परंतप, वो योग जो कर्मयोग है वो लुप्त प्राय हो गया। तो 5000 वर्ष और बीते और छिपा है। कर्मयोग किसका नाम है? कर्म का नाम है। कर्म है उसका फल तो खुद को भोगना पड़ता है, और कर्मयोग होता अपने लिए होता ही नहीं, वो केवल दुनिया के लिए होता है। तो आज मैंने ये कह दिया था कि संसार का काम करे वो भी दुनिया के कल्याण के लिए, और भजन करे, कीर्तन करे, जप करे, सत्संग करे, वो भी दुनिया के कल्याण के लिए। बैठकर भगवान का ध्यान करे दुनिया के कल्याण के लिए। समाधि लगाए परमात्मा तत्व में तो वो भी दुनिया के लिए। ये कैसे करें भाई? अब कैसे आज पैसे में रत्ते पचे पैसा अपने लिए अपने कमाते हैं, उनको दान पुण्य कहा जाए, वहाँ इतना अकाल है, दुख पा रहे हैं, तो जू नहीं रहेंगे महाराज इनके खान की परवाही नहीं करते, क्योंकि स्वार्थ मिला हुआ है। अब वो स्वार्थ बड़ा जपन में लगेगा तो स्वार्थ हुआ रहेगा। हम अपना कल्याण करेंगे, अपना कल्याण वो नहीं होगा जल्दी। कर्मयोग में क्यों कि शरीर जो है स्थूल सूक्ष्म और कारण
ये संसार से मिला है, आपका हमारा शरीर माँ बाप से मिला है, माँ के दूध से पिता की कमाई से शिक्षा पाया है और लोगों से पढ़ाई करी है, गुण दिए है, योग्यता संपादन की है संसार से, और संसार का कल्याण न चाहो। वो दादा तो आपका बिल्कुल ईमानदारी बना है। हमारे पास जो योग्यता संसार से मिली तो संसार मात्र के कल्याण के लिए आप काम करो। सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म शरीरों के साथ संबंध है, कारण शरीर का संपूर्ण कारण के साथ संबंध है। समाधि कारण शरीर में लगती है और चिंतन भजन ये मन से होता है, शरीर से होता है। तो ये उनका हक उनको दो। बेईमानी है इसका नाम बंधन, मुक्ति नाम है ईमानदारी का। हम ईमानदारी रखेंगे, संसार की चीज को अपना कब्जा नहीं करेंगे। शरीर पर एक कब्जा कर लिया, क्या शरीर आपका ही है? मैंने ये भी सुनाया था कि बेटा है मेरा कहना नहीं मानता, स्त्री है मेरा कहना नहीं मानती, मेरा कहना मानना चाहिए स्त्री को। तो आपके अकेलों की स्त्री है, वह अपने बेटे की माँ नहीं है क्या? क्या अपने भाई की बहन नहीं है? क्या अपने बाप की वो बेटी नहीं है क्या? किसी की नानी है, किसी की काकी है, किसी की बड़ी माँ है, किसी की मामी है, किसी की नानी कही है, तो सबकी है वो। आप अकेला कर ले कैसे? अकेला का तात्पर्य कि पत्नी के साथ पति को जो समझ करना चाहिए सेवा रूप वो पति करो, इसके लिए तुम्हारी पत्नी हक जमा दो उसके पे मेरी पत्नी है, ये आपका काम नहीं। पत्नी का काम है कि पति है उसकी पति की दृष्टि से पूरी सेवा उनकी करो। और ये नहीं कि बालकों का पालन न करे, देव जेठ को रोटी न दे, दूसरे को भी भोजन न परोसे, क्योंकि हम तो पतिव्रता है। ये कैसी पतिव्रता? औरों का भी तो सेवन है, और का भी संबंध है तुम्हारा। इस बात से तुम समझो मेरा बेटा है, तेरा बेटा है तो बेटे का पालन करो, योग्य बनाओ, पढ़ा करके योग्य बना दो, कमाओ खास जैसे कर दो और ब्याह कर दो, और वो अलग हो। हाँ बेटा अब बना बनी पधारो, जाओ, हमने अपनी बारी निकाल दी, पाल दिया, ब्याह कर दिया, अब जाओ पधारो। कोई जरूरत नहीं हमारे है ही जरूरत नहीं। अपना काम ठीक तरह से कर दो, और बेटे को चाहिए अपना काम ठीक तरह से करे। जिन माँ बाप से पैदा हुआ, जिन्हें मेहनत करके योग्य बनाया, अब उनको छिटका देना बड़े पाप की बात। अब उनकी बात ही करे। मनु जी ने दूसरे अध्याय में मनुस्मृति में लिखा है, लड़का अगर माँ बाप के जीते हुए जाता है तीर्थों में, तो तीर्थों का फल भी माँ बाप के अर्पण करना चाहिए। अपने दान पुण्य का शुभ काम का फल भी माँ बाप के अर्पण करना चाहिए, और श्राद्ध तर्पण करना चाहिए उनके लिए। अच्छी जगह मिल जाए, अच्छा ब्राह्मण मिल जाए तो वहाँ श्राद्ध कर दो। आपके श्राद्ध पक्ष 15 दिन होते हैं, और शास्त्रों में लिखा रोजाना श्राद्ध करना, रोजाना पिंड देना, रोजाना ही पानी देना, पूर्णिमा आदि को तो विशेषता से करना। और लिखा है कि तीर्थों में जाओ और अच्छा शुद्ध ब्राह्मण मिल जाए तो उसी दिन श्राद्ध कर दो, कोई तिथि और कोई बार कैसा ही हो, पिंड दे दो, पानी दे दो, उनको भोजन करा दो। और गंगा जी आदि जाओ तो उसमें तर्पण करो। नदी सु बहुत हो यासु, जिसमें बहुत जल वाली नदी हो उसमें, और शीतलासु विशेषतः ठंडी नदी हो उसमें अपने पितरों का तर्पण करो। पितर होते हैं पानी को ठंडा चाहते हैं और भोजन गर्म गर्म खाते हैं। उसमें कहा है गर्म भाप निकलती रहेगी तब तक पितर खाएंगे, ठंडा होने पर पितर नहीं खाएंगे। इस वास्ते गाय के खीर का भोजन बहुत बढ़िया माना गया है, क्यों खीर बहुत देर तक गर्म रहती। लड्डू आदि है वे आप महिमा के लिए करो, पितरों को तृप्ति नहीं है। पितरों को तृप्ति गाय के घी का खीर होना चाहिए, भैंस यम की तरह नहीं। भैंसे पर जमराज करते, जमराज बैल पर शंकर, मंगल मूर्ति भगवान शंकर कल्याण करने वाले विराजमान। तो गाय की सेवा करो, गौओं की रक्षा करो, गौओं का पालन करो। जिनकी तो कत्ल कर रहे हैं, भैंसों को पाल रहे हैं, तो बुद्धि भैंसे जैसी होगी। घोड़ों को नचाते हैं, रेस में घोड़ा ठीक तेज चले उनको दूध पिलाते हैं। एक जगह घोड़ों को दूध पिलाया तो भैंस का दूध पिलाया। तो नदी के भीतर ऊपर जाना था, पहाड़ निकलने के नदी में बैठ गए भैंस को पानी अच्छा लगे, उस पानी में घोड़ा बैठ गया। तो घोड़ों को भैंस का दूध मत पिलाओ, गाय का दूध पिलाओ। भैंसा बहुत बलवान होता है और बैल निर्बल होता है, पर निर्बल होता हुआ दिन और रात खूब गाड़ी में चलता है और भार खींचता है। भैंसा मोटा दिखता है, परंतु घाम में चलाओ गाड़ी के
जीभ निकाल दे, नहीं चल सकता। देख लो, मैंने देखा, उसमें घी भाग ज्यादा होता है तो फूल भाग ज्यादा होता है, तामसी भाग ज्यादा होता है। वो क्या करेगा? मोटर में चढ़ने का काम पड़ा है तो गाय होती है, वो जहां हॉर्न सुनेगी एक तरफ हो जाएगी सब चीज। भैंस आप देख लेना, हमारी देखी बात है।